अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप इस कब्र पे हर रोज़ फातिहा पढ़ते हैं। मैं आपको पहचाना नहीं। ना पहचानना आपका मिजाज है बैरिस्टर साहब। मैं उसे पहचानता था जिसे आपने समझने तक की कोशिश नहीं की। फर्क इतना है कि आपने उसे पाकर खो दिया और मैं उसे आखिरी सांस तक तलाश करता रहूंगा। खुदा हाफिज बैरिस्टर साहब। छोटी। हाँ बड़ी। छोटी, मुझसे तो उरूसा की सूरत नहीं देखी जाती। हाँ बड़ी, इतने कम दिनों में जितनी मोहब्बत उसने दी है, तो सच पूछो अब तो जीना है तो उरूसा के लिए ही जिंदा रहना है। जरा सब्र तो देखो, देखो तो सही इस छोटी सी बच्ची को। सारे घर के आंसू पोंछती फिर रही है मासूम। ये बताओ कि अब तक उरूसा रोई कि नहीं? रफी भाई, हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, उसकी आंख से आंसू ही नहीं टपका। ऐसा लगता है जैसे उसके जहन ने रजिस्टर ही नहीं किया है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। क्वाइट पॉसिबल। रफी से रोना जरूर चाहिए। गुल्लू काका ये दवा पी ले वरना नहीं कुछ हो ना जाए आपको। बिटिया, तुम अपने दुख भूलकर हमारी खिदमत में लग गई हो। आप लोग इतने दुखी हो जाएंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा शाबाश, ये दवा पी ले ले। अल्लाह तुम्हें सुखी रखे बिटिया, इतना सुखी रखे कि तुम्हारे दर से लोग सुख की खैरात लेकर जाए। ये पानी पी ले, ये ले। शर्म नहीं आती उरूसा के हाथ से दवा मंगवाते हुए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप आफ्ताब भाई? गुल्लू काका इतनी बीमार है, आपको पता नहीं है? बीमार हैं तो जाए ना अस्पताल में। एक उरूसा ही रह गई है इनकी नर्सिंग के लिए। चलो उठो यहां से, चलो किचन से बाहर जाके खा सो। इस तरह बात करते हैं क्या? अरे तो ऐसे लोगों से इस तरह बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 2 टके के मुलाजिम। चुप हो जाए आफ्ताब भाई आप। ओहो, तो ऊंची आवाज में भी बोल सकती हैं आप मिस उरूसा अहमद।
ये आपकी छोटी फुप्पो साहिबा के बड़े खास असिस्टेंट हैं, जरा होशियार रहिएगा इनसे। आफ्ताब मियाँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन एक बात बोले बगैर नहीं रहूंगा मैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए आपके। अपनी हैसियत देखकर मुंह खोल, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। क्या कर रहे हैं आफ्ताब भाई आप? ठीक तो हैं? जाएं गुल्लू काका अपने कमरे में, आप प्लीज जाएं। चलो यहाँ से। उरूसा बेटी, जाओ अपनी फुप्पियों के पास अंदर। ये किस लहजे में बात हो रही थी? उरूसा खड़ी हुई अपने हाथों से पानी पिला रही थी उस गुल्लू के बच्चे को। गोदों में खिलाया इस गुल्लू ने तुम्हें और उरूसा को। नौकर है वो इस घर का। नौकर? तुम तो किसी के नौकर भी नहीं। अरे तुम गुल्लू से कहीं ज्यादा गई गुजरी हालत में हो। और हाँ, आइंदा मैं तुम्हें किसी मुलाजिम से उलझते हुए न देखूं आफ्ताब। ताना दे रहे हैं आप मुझे मेरी मजबूरियों का? अरे शुक्र करो तुम्हारा दुनिया से मुकाबला ही नहीं, वरना ताने सुनने पड़ते दुनिया के तुम्हें। सरपरस्त जिंदा हैं तुम्हारे, लिए बैठे हैं तुम्हें अपने हिसार में। हाँ, क्या दिया है आपने मुझे? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमने तुम्हें। न एतमाद दिया, न तालीम दिलाई, न सलीका सिखाया, कुछ नहीं दिया। प्यार भी नहीं दिया। ठीक कहते हो। अरे मैं कहता हूं इसी की सजा भुगत रहे हैं मैं और तुम्हारी मां। अगर मामू जान जैसा बिरादर निस्बती ना मिलता आपको तो क्या होते आप? लकड़हारा होता, जौलाहा होता, मजदूर होता। सुन लिया? बढ़ गई ठंडक दिल में। देख आफ्ताब, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, बहुत बुरा वक्त है, काट लेने दे ये दिन हमें इज्जत से, काट लेने दे। इज्जत? वाह! अरे अब्बा हुजूर, इज्जत अब रह कितनी गई है जिसके सहारे जिया जाएगा। अच्छा वरूसा, तुम आ गई। सब लोग तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। मैं समझ रहा हूं ये जो कुछ हुआ है ये मेरी बदकिस्मती थी जिसकी लपेट में तुम आ गई हो। मम्मी को जाना ही था। जाना सबको है, मगर बिछड़ जाने का भी गम होता है। रोते हैं लोग, रो लेने से दिल हल्का हो जाता है। तुमको मालूम नहीं तुम्हारी अम्मी के लिए इतना रोया हूं जितना शायद मैं अपनी अम्मी अब्बा के लिए रोया था। कितनी अजीब सी बात है, बरसों बाद शहरयार विला में एक खूबसूरत खुशी से गुनगुनाता हुआ दिन तुलू हुआ और उसी पहरों में इतना बड़ा हादसा। मैंने अपनी अम्मी को 10 बरस की उम्र में मरते देख लिया था। क्या मतलब? सिर्फ आंसुओं के गिरने से गम का पता नहीं लगता। आंसू तो छोटी सी खुशी में भी निकल जाते हैं। ये वालिदैन भी कितने भोले होते हैं, समझते हैं बच्चे कुछ जानते ही नहीं। अम्मी को इंजाइना का दूसरा अटैक उस वक्त हुआ था जब मैं 10 बरस की थी। अटैक रात को किसी वक्त हुआ। आसिफ अंकल अम्मी को हॉस्पिटल ले गए और मैं सोती रह गई। अम्मी 3 हफ्ते हॉस्पिटल में गुजार कर आईं और पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा था?
यही कि वो 3 हफ्ते के लिए लाहौर गई थी। मैंने कहा ना, मैं अपनी अम्मी को बहुत पहले रो चुकी हूँ। अम्मी मुझे बहलाया करती थी और मैं अम्मी को खुश देखने के लिए उनसे ज़्यादा उनको बहला देती थी। परसों ये खेल चलता रहा। दिल के दर्द की गोलियां अम्मी खाया करती थी और मुझे ये जाहिर किया था कि खाला जी खाती हैं। अगर हम माँ बेटी ये भोलेपन का खेल ना खेलते तो तन्हाई और बेचारगी के 17 साल कैसे काट सकते थे? एक बहुत गहरी हसासियत तुम्हारी मासूमियत में मौजूद थी, मगर मैं इस वक्त ये सोच रहा हूं, ये कौन सी उरूस है जिससे मैं अभी मुखातिब हूं? यही तो है उरूसा। जिस तरह बच्चे खिलौनों से बहलाए जाते हैं, उसी तरह उदास माँ को बहलाने वाला एक खिलौना। कह देना शहरयार पापा से कि मैं यहाँ की बहुत रोई थी। तुम्हारे पापा भी तो उदास इंसान हैं। खुश रखने की कोशिश तो करूंगी उनको मैं। नहीं देख सकती मैं किसी की आंख में आंसू। क्यों खुश नहीं रहते दुनिया में लोग? मरने से ज्यादा तो रोने की बात यह है कि हम कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। Hang on. Hang on. सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग उरूसा की बातें? सुन रहे हैं। बहादुर बेटी, बेटे खूब दिल भर के रो लो, इस तरह दिल हल्का हो जाएगा। ये एक नाउम्र जिंदगी नहीं है, बल्कि बहुत से उदास लोगों की जिंदगी की गवाही है। कितनी अजीम थी वो माँ, जिसकी इतनी बेमिसाल बेटी। आफ्ताब बेटे, तुम सुबह के गए अब लौटे? जिसके घर लौटने की फिक्र करनी चाहिए आप लोगों को, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बच्चे, ठंडी बात का तो ठंडा जवाब दे दिया करो। जिस वक्त उरूसा को हमदर्दी की और आप लोगों के साथ रहने की जरूरत है, ऐसे वक्त में आप लोगों ने अपनी जुबानें क्यों बंद कर ली हैं? क्या लगता है वो मेजर उसका कि जो उरूसा को इस तरह उठा के ले गया अपने घर? नहीं आफ्ताब बेटे, वो तौफीक मियाँ की इजाजत से लेके गए हैं। मत लाइए मामू जान का नाम बीच में। हुक्म तो इनका चलता है, इनकी बात कीजिए। आरफा का हशर नहीं देखा आपने? अरे वाह, 8-10 दिन से खामोश थे और फिर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा मैंने खड़ा नहीं किया छोटी खाला, हंगामे को परवान तो आप चढ़ा रही हैं। तबाह करने पर तुली हुई है उस मजलूम औरत की मासूम बच्ची को। जबान संभाल के बात करो आफ्ताब। ठीक है, अगर मुझे इतना ही बाइख्तियार समझते हो तो मैंने इजाजत दी है उरूसा को जाने की। हाँ, आप ही तो हैं कि जिसकी वजह से आज ये सारा खानदान खून के आंसू रो रहा है। बड़ी सुन रही हो तुम आफ्ताब की बातें? अरे इन्हें क्या सुनाएंगी? सुनना है तो मुझसे सुने। मेरी अम्मा तो तौफीक मंजिल से 10 मील दूर के फासले पर रहती रही हैं। तौफीक मंजिल में ठेकेदारी तो आपकी चलती रही है छोटी खाला। किसने जीना हराम किया हुआ था मुमानी जान का इस घर में? कौन था कि जिसने भड़काया आरफा को मेरे खिलाफ और अम्मा के खिलाफ? बड़ी आई
पारसाई का लिबादा ओढ़कर अब नेकी का बहरूप बदलकर उरूसा की जिंदगी तबाह करने पर आमादा है। आफ्ताब, तुम चुप होते हो या मैं भैया को फोन करूं? हाँ, फोन कीजिए, जरूर कीजिए अपने प्यारे भैया को। ये लीजिए, अभी कीजिए। अरे अभी कीजिए फोन। आफ्ताब, आफ्ताब, अपने हवासों में रहो बेटे। मैं हवासों में नहीं रहूंगा, तुम चुप रहो अम्मा। अरे ठेकेदार साहब कहाँ चले गए? बड़े साहब बाहर टहल रहे। उठे उठे, देखिए कैसी मुसीबत आई हुई है। कितनी रिश्वत मिली है शहरियार विला से आपको? उस शहरियार के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आरफा के कमरे में ताले पड़वा दिए। बड़ी, ये मैं इस घर में नहीं रहने की। नहीं छोटी, अरे नहीं छोटी, ऐसा कुछ मत करना मेरी अरे अरे बहन। क्या मुसीबत आ गई? अरे ये तो पागल हो गया है। अरे ठेकेदार साहब, अपना कोई ठोर ठिकाना ढूंढ लो, ये हमें यहाँ इज्जत से नहीं रहने देने का है। मैं पूछता हूँ किसका क्या है? नहीं माँ, अरे किस्सा हमारी बेबसी का है। ये आफ्ताब पागल हो गया है। ये होशमंद कब थे? तुम कोई मकान देखो किराए पे, कोई कमरा देखो किराए पे, यहाँ से चलो, निकलो यहाँ से। वो फहमीदा कई मर्तबा कह चुकी है उनके फार्म वाले घर पर हम लोग शिफ्ट हो जाएं, लेकिन तौफीक मियां है कि रोके चले जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। मैं कराची से 70 मील दूर जाकर पुपी जान के उस फार्म वाले घर पे नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा मैं। अरे नहीं रहने के तो नहीं रहो, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जहाँ सींग समाए जाओ। मैं आज ही तौफीक मियां से बात करता हूँ इस सिलसिले में। अरे किस हम मुसीबत चलेंगे में आ गई मैं, अरे किस परेशानी में आ गई मैं। सर जी सर, ब्रीफिंग के नोट्स बनवा लें। राइट। और नई फाइल खोलकर जिसकी एक एक कॉपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को भिजवा दीजिए। राइट सर। और हाँ, आज ही भिजवा दीजिए। सर ठीक है सर। कोई आफ्ताब अनवार साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आफ्ताब अनवार कौन साहब हैं? पता नहीं सर, कह रहे थे खुर्शीद साहब के दोस्त हैं। ओह, अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम सलाम। ओह, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू। थैंक यू। उम्मीद है आप पहचान गए होंगे मुझे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज्जत दी कि आप मेरे दफ्तर तशरीफ लाए। अरे साहब, ऐसा हो जाता है कभी कभी। हाँ हाँ, तशरीफ रखिए। थैंक्स। माफ़ कीजिएगा, आपको मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। सलीम, चाय भिजवाइए। अरे नहीं, चाय वाय का तकल्लुफ ना कीजिए शहरियार साहब। मैं तो आपके पास कुछ मारूजात लेकर आया था। जी फरमाइए। मेरी छोटी खाला से पता नहीं आपकी मुलाकात हुई है या नहीं? जी, इस हादसे में आपकी वालदा और छोटी खाला से मुलाकात हुई है मेरी। इनफैक्ट उन्होंने ही भेजा है मुझे। जी। बड़ी मोहब्बत करती हैं छोटी खाला उरूसा से। ये दवा भेजी है उन्होंने। दवा? कैसी दवा? क्या आपको कुछ नहीं मालूम? क्या? कि उरूसा बचपन से दिल की मरीजा है। क्या? बड़ी लापरवाह किस्म की लड़की है, दवाएं छोड़ छाड़ आपके घर चली जाती। उरूसा, मेरा मतलब दिल की मरीजा है? बराए मेहरबानी मामूजान से जिक्र करके उनका दिल ना दुखाइएगा शहरियार, इसलिए कि वो तो बेचारे खुद नहीं जानते कि उनकी बेटी हार्ट पेशेंट है। तो आप ये क्या कह रहे हैं? सारे घर में सिर्फ छोटी खाला जानती हैं, इसलिए कि मुमानी जान ने सिर्फ उनको ही बताया है कि उरूसा दिल की मरीजा है। बस मैं समझता हूं कि मुमानी जान ने मामू जान को ना बताकर ठीक किया, वरना मामू जान तो जीते जी मर जाते। बहरहाल ये दवा अब आपके हवाले। उरूसा जब कभी आपके घर आए तो उसकी दवा का ख्याल करना अब आपकी जिम्मेदारी है।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुंशी साहब, आपने आज लंदन कॉल बुक कराई थी कि नहीं? यहाँ सुबह से 8-10 मरतबा टेलीफोन किया लेकिन कोई उठाता नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि अपार्टमेंट बदल दिया है। अगर अपार्टमेंट बदल भी दिया उन लोगों ने तो उनको चाहिए तो कम से कम मुझे इत्तला करते। आज 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, किसी किस्म का कोई राब्ता ही नहीं उन लोगों से। आप ऐसा करें कि फिर कॉल मिलाएं। लेकिन अब फरद और आरफा तो बच्चे हैं। मुझे हैरत होती है हतिया भाभी। लंदन से फरद साहब का फोन है। फरद का फोन? जी सर। गॉड गुड लक। हेलो। जी अंकल। कहाँ हो तुम लोग? कैसे हो? उरूसा की अम्मी का सुनकर बहुत दुख हुआ। अच्छा ये बताओ जल्दी से कि तुमको मेरा टेलेक्स मिला था? उसी से तो पता चला। उरूसा कैसी है? उरूसा ठीक है। अच्छा खैर, यार ये बताओ तुम कैसे हो? और आरफा है ना, आरफा से मेरी बात करा। अंकल, आरफा बहुत सख्त बीमार है। मैं और अम्मी इसी परेशानी में आपको फोन नहीं कर सके। क्या? आरफा अस्पताल में? बेटा क्या? अरे भाभी अस्पताल में आरफा के पास? हो सके तो आप और उरूसा फौरन लंदन आ जाएं। अंकल, मैं अब चलता हूं। हॉस्पिटल से अम्मी का फोन आ चुका है। ओके, खुदा हाफिज। आखिर मुझसे मैं आज ही लंदन चले जाता हूँ। मुगीस, यहाँ अंदर आओ मेरे पास। जी सर। मेरा पासपोर्ट तुम्हारे पास है ना? जी। तुम ऐसे करो कि ट्रैवलिंग एजेंट को टेलीफोन करो और उससे कहो कि जो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है लंदन के लिए उसको मेरी सीट बुक करा दे। ठीक है सर। राइट, मैं प्रोड्यूसर को बता देता हूँ। हाँ बेटा उरूसा, आप परेशान मत होना, मगर एक खबर है, मेरी अभी फरद से बात हुई थी लंदन में। हाँ खैरियत है भी और नहीं भी। तुम्हारी आरफा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। बेटे मैं पहली फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ। तुम अकेले घबराओगी तो नहीं ना? हाँ मुझे मालूम है छोटी पप्पू भी हैं, बड़ी पप्पू भी हैं। नहीं बेटा मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं जाती तो मैं फोन करके सब खैरियत बता दूंगा। ठीक है? तुम ऐसा करो कि मेरा सूटकेस पैक कर देना, मैं भी आता हूँ। हाँ बेटा। ऑलराइट। कोई दिल का मरीज इंसान दीवार चढ़ सकता है, छलांगे मार सकता है, हरन की तरह दौड़ सकता है? ये कोई चक्कर कोई और है। समझ रहे हो तुम? यू आर वेरी मच राइट। अभी बात करता हूं तौफीक से। नहीं ज़बाज़ अच्छा, फर्ज कर लीजिए ये बात झूठ भी है, तो फिर भी आप दोनों में से कोई भी तौफीक अंकल से बात नहीं करेगा। ठीक है। और अगर ये बात सच है तो फिर भी उरूसा मेरी है और मेरी रहेगी। मामी, एक काम करते हैं, क्या? उरूसा को यूरोप ले चलते हैं सैर के बहाने। सैर भी हो जाएगी और उसका चेकअप भी हो जाएगा। बिल्कुल सही। वंडरफुल आइडिया माय डियर चाइल्ड, वंडरफुल आइडिया। Ladies and gentlemen, may I मेरे ख्याल में फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ जवाब में। पापा वहाँ से रोज फोन करना मुझे, और आरफा पापा को बहुत सारा प्यार देना। मैं फोन भी करूँगा और इंशाल्लाह तुम्हारी तरफ से सबको बहुत प्यार करूँगा। बेटे घबराना मत, यहाँ सब है। मैं इंशाल्लाह जैसे यार भाई तभी ठीक हो जाएगी फोन करके फौरन वापस आ जाऊँगा। हैं? और वैसे भी जवाब भाई की जरा ख्याल रखिएगा, कहने की जरूरत नहीं है। आई नो यू विल लुक आफ्टर। आप बेफिक्र रहें तो शी इज जस्ट लाइक माय डॉटर, डोंट वरी अबाउट दैट। आरफा भी आफ्ताब से कुछ कम सरफरी नहीं है। उसे भी बदजन करने में इस आफ्ताब का कसूर है।
इसकी बदतमीजियों को दखल है छोटी। आरिफा मेरे इन हाथों की खिलाई भी है, मेरी गोद की पाली भी है। अल्लाह उसे सेहत दे दे, अल्लाह मेरे भाई का कलेजे को ठंडा रखे। पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई। हाँ बड़ी, पता नहीं क्या हुआ है उसको। ऐसे बड़ी, मैं सोचती हूँ कि हम दोनों को क्या हुआ था। अरे हमारी अम्मा का बोया हुआ जहर का वो बीज, जिसके फलों की तलखी से आज तक हमारा हलक कड़वा है। हम अपने बेचारे अब्बा को खामखा कोसते रहे। जाहिल अम्मा ने रखा हमें, जादू टोनों के चक्कर में अम्मा ने डाला हमें। अरे शुक्र करो छोटी, शुक्र करो कि अब भी हमारी आंखें खुल गई, वरना ये दुनिया तो दुनिया, आकबत भी हमारी खराब होके रह जाती। बड़ी, ये हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि अगर माँ समझदार हो, उसकी तरबियत अच्छी हो, अंजुम भाभी जैसी, तो उसकी मौत के बाद भी उसकी ममता का फैज़ जारी रहता है। हाँ बस अब फैज कहो या दरियाए रहमत कह लो। जरा देखो तो सही इस छोटी सी बच्ची उरूसा को। बड़ी, ये आफ्ताब रात को क्या कह रहा था? अरे छोड़ो आफ्ताब को, उसके दिमाग की रगे तो ऐसी उल्टी चरखी पे चढ़ी हुई हैं कि सीधी होने का नाम ही नहीं लेती है। अरे तो उसको बता दो कि उरूसा की मंगनी हो गई है। लो और सुनो, ये गजब कर भी ना देना तुम हैं। वहां जाने के ऊपर तो उसने इतना फजीदा किया है, मंगनी का सुन लेगा तो कयामत आ जाएगी। अरे तो आफ्ताब की शादी कर दो। शादी कर दूं? हुई तो है शादी मेरी रूही की, ना माइयों बैठी, ना मेहंदी लगी, ना जहेज बना। शाबाश है फहमीदा के दम को, मेरी इतनी बुराइयों के बावजूद उसने रूही को अपनी बहू बना लिया। भैया ये आफ्ताब तो पता नहीं पागल हो गया है, घड़ी में औलिया घड़ी में भूत। कहाँ जाऊं मैं लड़की ढूंढने इसके लिए। बड़ी, ऐसा करते हैं कि भैया से कहते हैं उरूसा की शादी जल्दी कर दें। अरे नहीं बहन, हम अपने मुकद्दर का लिखा खुद भुगतेंगे। हम तो अफीक मियाँ को क्यों परेशान करें। भेज रहे हैं तुम्हारे अनवार भाई आफ्ताब को लंदन अमेरिका, सारे निकम्मे वहीं जाके खपते हैं। वहां जाएगा, किसी होटल में बर्तन मांजेगा तो सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। वाह साहब वाह, मन्नतों मुरादों की इस औलाद नरीना ने जिंदगी अजीरन कर दी, हमारी बर्बाद कर दिया। मैं तो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ, आपके बताए हुए वज़ाइफ का विर्द करता रहता हूँ। मत लो वज़ाइफ का नाम, दुआएं और वज़ाइफ रियाकारों के काम नहीं आते। इसमें रियाकारी का क्या मसला है शाह साहब? क्या मसला है इसमें रियाकारी का? वो तो एक चेहरा है, एक चेहरा है जो मेरे जहन और मेरी नजरों से ओझल नहीं हो पाता। मैं पानी पर बने नक्श की तरह उसे मिटा देना चाहता हूं, लेकिन वो फौलाद की तहरीर की तरह मेरे जहन पर बेवस्त हो जाता है। उस चेहरे की रोशनी, उसकी मासूमियत मेरी रगो पैर में सरायत कर गई है। लफ्जों से रिया का कुतान बुनकर होने वाला दुनिया का सबसे ज्यादा मकरूह और खुद फरेब इंसान होता है। उसे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। आपकी नजर में मैं खुद फरेब और मकरूह? इस अहद के तुम जैसे ज़हीन लोग बड़े शैतान होते हैं, सबसे बड़े शैतान होते हैं। जाओ, चले जाओ मेरी नजरों, चले जाओ, 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 चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। फूफो रोज रोज
शहरयार विला जाना अच्छा नहीं लगता। बेटा मुझे भी भेजना कब अच्छा लगता है। सलमा भाभी और रफ़ी भाई बाहर ना गए होते तो तुम्हें उनके यहाँ भेज दिया करती। आप डरती हैं आफ्ताब भाई से? कौन नहीं डरेगा उनके दीवानेपन से। इन दोनों कमबख्तों जादू और फितना को कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ? और फिर उन दोनों को मेरा टेलीफोन नंबर भी मिल गया यहाँ का। पुप्पो, उनके बिगड़ जाने में उनका इतना कसूर भी नहीं है। ठीक है चलो, हम सबका कसूर है, हम सब ने लाड प्यार करके उन्हें बिगाड़ दिया, मगर अब तो वो समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। बड़ी ने बिल्कुल ठीक कहा, घड़ी में भूत घड़ी में औलिया होते हैं वो। मेरे ख्याल में गाड़ी आ गई शहरयार विला से। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आप? तौफीक अंकल ने मुझे फ़ोन किया था एयरपोर्ट से। क्या वो इंग्लैंड जा रहे हैं? जी जी। रूसा है घर पे? रूसा? मेरे ख्याल से घर पर ही होना चाहिए उसे। क्यों, आपको क्या काम? मैं उसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बड़े मासूम हैं आप शहरयार साहब। देखिए, हमें इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लिहाजा उर्सा आपके साथ नहीं जा सकेगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हाँ, मामू जान की वापसी तक दोबारा यहाँ तशरीफ लाने की जहमत नहीं कीजिएगा। हाँ, रूसा को लेने आए थे। जाए तो सही रूसा यहाँ से। लगता है छोटी खाला ने काम दिखा दिया है। सरफा अहमद, क्या बात है। अरे ऐसे बनते हैं हमारे काम। मिल गया कुछ? दुआएं हैं आपकी छोटी खाला। बड़ी बुरी सोच है तुम्हारी। क्या छुपा रहे हो? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आखिर ये दराजों में भरे हुए कागजात कहाँ गायब हो गए एक साथ? इंसान बन जाओ आफ्ताब, इंसान बन जाओ। आपकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते हम जैसे भी इंसान बन ही जाएंगे छोटी खाला। खुदा हाफिज। कैसा ढीठ लड़का है। हाय है बड़ी तुम्हारे नसीब। वो आफ्ताब भाई मेरा फोन होगा। तुम्हारा ही फोन है, इसलिए तो उठा रहे हैं हम। हेलो। हेलो, मैं शहरयार बोल रहा हूँ। रूसा या छोटी फुप्पो हो तो प्लीज बुला दीजिए। मुझे आफ्ताब कहते हैं जनाब। ऐसी भी क्या बेजारी हमसे? आवाज पसंद नहीं आई हमारी उनको। मैं मान ही नहीं सकता खुशीद भाई, ये कोई खेल है
जो मेरे और उर्सा के साथ खेला जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि उर्सा दिल की मरीजा है? हो सकता है शहरियार कोई फटीचर किस्म की घरेलू साजिश हो। आसरा तुम यही ठहरो, मैं तौफीक मंजिल की खबर लेके आता हूँ। ये आखिर आफ्ताब है कौन? है एक बिगड़े हुए जहन के शरीफजादे। थैंक यू खुर्शीद भाई। अरे भाई, अगर दिल है तो मरीजा भी हो सकती है। और वैसे भी मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तौफीक अंकल इतनी बड़ी बात शहरियार उसके घर वालों से छुपा नहीं सकते। ये भी अच्छी कही है आपने खुर्शीद साहब। अरे भाई, दोस्ती का मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी की सारी बातें बता दी जाएं। और वैसे भी ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है शहरियार और उसके घर वालों से उरूसा की कि मामू जान घर की एक एक बात खुलकर बता दें? अरे यहाँ तो मामू जान को ही खबर नहीं है। ये तो छोटी खाला की मेहरबानी है कि उन्होंने दवाएं मेरे हवाले करके शहरियार के पास भेज दिया। देखो आफ्ताब, कारोबारी दुनिया में रहने की वजह से थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। अगर ये सच निकला तो दुनिया के हर सच से मेरा एतबार उठ जाएगा, और अगर झूठ साबित हुआ तो तुम अपनी तबाही का इंतजाम खुद कर रहे हो। तबाही से डरे फूंक फूंक कर कदम रखने वाले आपकी तरह खुर्शीद साहब, हम तो अगर कुछ कहते हैं तो जानो माल दोनों की बाजी लगा देते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, 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 क्या हुआ बेटा? ख्वाब देख रही हो क्या? पुप्पो, पुप्पो, मैं गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाती ना तो मेरी अम्मी को कुछ हो जाता। अरे बेटा तुमने ख्वाब देखा है। शाबाश, पानी पी लो, पानी पियो। शाबाश, पानी पियो, दुरूद शरीफ पढ़ो। शाबाश। आरफा अब तो ठीक होंगी ना? हाँ, अल्लाह ने चाहा तो सब खैरियत होगी। देखना सुबह भैया का फोन जरूर आएगा। अच्छा, शाबाश, पानी पियो, दुरूद शरीफ पढ़ो। शाबाश, शाबाश, लेट जाओ, लेट जाओ। शाबाश, शाबाश बेटे, सो जाओ। अब्बाजान, आफ्ताब बेटे, आज सुबह सुबह खैरियत? जी, वो फूफी जान का फार्म वाला घर है ना, उसकी चाबियां चाहिए थी। वो किस लिए? वो मैं सोच रहा था कि अब आप लोगों ने वहाँ शिफ्ट होने का प्रोग्राम बना ही लिया है तो उसकी कुछ रिपेयर वगैरह हो जाए तो अच्छा है। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। ये हैं उसकी चाबियाँ। और हाँ, पैसे ज़्यादा खर्च मत करना, हल्की फुल्की मरम्मत और मामूली सी कलई करा लेना। अच्छा बड़े साहब, नाश्ता लगवाऊं? भाई दिनों मियाँ, मैं ज़रा चहलकदमी के लिए जा रहा हूँ, एक 15 मिनट बाद आकर नाश्ता करूँ। ठीक है। बाबा, आदाब अर्ज़े, सुबह बखैर, सुबह बखैर। सुबह बखैर। वो चाय पी लिया आपने? तुम अगर चाय बनाकर ना दो तो गर्म पानी का जायका हो जाता है चाय का। अरे ये चाबियां किसकी हैं? ये फूफी जान एक मिनट, एक मिनट। वो रात को खादिम हुसैन आपकी गाड़ी गैराज से ले आए हैं, ठीक हो गई है। ये चाबियां हैं उसकी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू रूसा। कितनी अजीब बात है ये भी, हर खुशखबरी मुझे तुम्हारे हवाले से मिलती है। आज मैं पूरे 3 महीने के बाद अपनी कार चलाऊंगा। चलो जरा ममानी जान को सलाम करके आ जाए। आप मुझे अम्मी के पास ले जाएंगे? क्यों नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ वहां, तो तुम क्यों नहीं जा सकती?
जब से पापा गए हैं तब से नहीं गई उनके पास। प्लीज प्लीज अभी ले चलें मुझे। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, चलो आओ। थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई। क्या तुमने थैंक यू लगा रखा है? थैंक यू आफ्ताब भाई, आज तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। तुम्हें खुश देखना हमारी आरज़ू है उरुसा। कहाँ जा रहे हैं आफ्ताब भाई? फूफीजान के फार्म पर। जहाँ उनका घर है ना? एग्जैक्टली, और जहाँ हम जाकर रहने वाले हैं। जादू, जादू जादू, ये तो अपने आफ्ताब भाई की गाड़ी है। ये तो आफ्ताब भाई है, ये यहाँ कहाँ आ गए? देख 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 दिखा यार, दिखा दिखा। अरे हाँ यार, बताना मत राजन दादा को। नहीं नहीं, अरे राजन के लोग भी तो देख रहे होंगे हम लोग को। चलो। पहचान ली गाड़ी? कौन सी गाड़ी? अरे वही तेरे आफ्ताब भाई की। अरे यार खुदा से डरो, तुम भी हमारे आफ्ताब भाई कह रहे हो? वो वक्त भूल गए जब तुम भी उनके टुकड़ों पर पले थे। ओए, तो तू इतना नाराज क्यों होता है? मैं कब कहता हूँ कि मैंने नमक नहीं खाया? पर रंजन दादा को तो बताना ही पड़ेगा। अबे जादू, पैसे की दुनिया है, पैसे की। देख, कल तक आफ्ताब भाई की रोटी खाता था, आज उनकी मुखबरी करने को जा रहा है। जादू, हम लोग आफ्ताब भाई को जाके इतला देते हैं। आजा, भाग गया, भाग गया। तो मेरी पहली चाहत, पहली मोहब्बत और पहला ख्वाब हो उरुसा। तुम अगर मुझे रद्द भी कर दो तो मैं तमाम उम्र चाहता रहूंगा तुम्हें। आप मुझे इसलिए लेकर आए थे यहाँ पर? कहाँ लेकर जाता, कहाँ बात करता। तौफीक मंजिल में तो दीवारों के भी कान है। अच्छा नहीं किया आपने। बुरा किया है। गुंडा नहीं हूं, बदमाश नहीं हूं, बस मामू जान के तालीमी मैयार से गिरा हुआ हूं। क्या खराबी है मुझ में? मैंने कब कहा आप में कोई खराबी है? मगर आपकी सोच बहुत गलत है। कह दो कि मैं तुम्हारी लायक नहीं हूं, खत्म कर लूंगा मैं खुद को, लेकिन किसी से कोई शिकवा तक नहीं करूंगा। आपको पता है मेरी मंगनी हो चुकी है। मत लो उस शहरयार का नाम मेरे सामने। वही है मेरा मंगेतर। धोखेबाज, जलील, कमीना, बेगैरत, अय्याश। क्या वो इस लायक है कि तुम जैसी पाकीज़ा लड़की उसकी मंगेतर कहलाए? ऐसा मत कहें आफ्ताब भाई। मंगेतर है वो तुम्हारा। देखना चाहती हो उसके करतूत? ये हैं तुम्हारे शहरियार के करतूत। यह है वो खत जो आरफा के नाम लिखता रहा है, तुम्हारी बहन आरफा के नाम। क्या बकवास है चौकीदार, तुम जाओ यहाँ से। शेख साहब बहुत खतरा है, जो लड़का आपके वास्ते मिलने के लिए आया है। फितना, जादू, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? आफ्ताब भाई बहुत सख्त खतरा है, टाइम जाया न करें, हमारी बात सुन लें। आप हैदराबाद चले जाएं। रामजान और उनके साथियों ने आपकी गाड़ी को आते हुए देख लिया है। आफ्ताब भाई हम आपको 15 दिन से ढूंढ रहे हैं। आप वापस जाएंगे तो वो लोग आपको अगवा कर लेंगे। आफ्ताब भाई, मैंने बैरिस्टर रफीक साहब के घर टेलीफोन किया था, पता चला कि आप वहाँ नहीं रहते। रामजान और उसके साथी बैरिस्टर रफीक साहब को अगवा करना चाहते हैं।
अपने फार्म पे आया होगा। तुम लोग चारों तरफ से उसकी गाड़ी को घेर लो, आज वो बचकर जाने ना पाए। जाओ।